टीएमसी के एक और सांसद के इस्तीफे की खबर है। राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक का इस्तीफा सामने आया और अभी तक कुल मिलाकर 3 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा हो चुका है। राज्यसभा में अब टीएमसी के कुल 10 सांसद रह गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक एक करके लगातार जो करीबी रहे ममता बनर्जी के, वो अब छूटते चले जा रहे हैं। एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो चुका है। तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में टूट लगातार जारी है। इससे पहले काकोली घोष के नेतृत्व वाले टीएमसी बागी गुट के जो 19 लोकसभा सांसदों की लिस्ट थी वो जारी हुई और उसके बाद अब राज्यसभा सांसदों की टूट का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी को ये एक और बड़ा झटका लगा है सांसद प्रकाश बराइक के तौर पर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से। एक नहीं, दो नहीं, अब तक 3 राज्यसभा सांसद हैं जो कि टीएमसी छोड़ चुके हैं। देखिए, सिर्फ ये राज्यसभा में ही नहीं देखने को मिल रहा है, विधानसभा में भी इसी तरह दरार आ गई है। इसीलिए अब देखना होगा, क्योंकि अब बीते दिनों खबरें भी आई थी, ये कहा जा रहा था कि कोई विकल्प अब ममता बनर्जी के पास रहता नहीं है, सिर्फ यही है कि टीएमसी का विलय वो कांग्रेस में कर ले। हालांकि कुछ बड़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन इसको लेकर स्पष्ट तौर पर अभी कुछ सामने नहीं आया। इसीलिए कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक का भी इस्तीफा हो चुका है। तो ममता की करीबी माने जाने वाली जादवपुर से जो सांसद हैं सायोनी घोष, इसके अलावा यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उस लिस्ट में शामिल था। फिर काकोली घोष ने दावा भी किया था कि 20 लोकसभा सांसदों के समर्थन वाला पत्र वो स्पीकर ओम बिरला को भेज रही हैं। आप देखिए टीएमसी में बगावत किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री और शुभेंदु अधिकारी, उनसे भी मुलाकात हुई है कुछ नेताओं की। और बागी सांसदों की जो संख्या है वो इसी के साथ 19 हो चली है। दिल्ली में भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की भी खबर मिली थी। अपडेट ये भी पता लग रही है कि इस बैठक में टीएमसी की टूट पर चर्चा हुई है। बीती शाम हुई बैठक में सायोनी घोष भी शामिल थी, जो कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में से एक है। और इसके अलावा देखिए, लोकसभा स्पीकर को पहले ही चिट्ठी दी, ये भी खबर मिल रही है। तो आइए, इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल भी जो मिल रही है वो भी अब आप जरा आपके सामने रख देते हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी के जो 19 बागी हैं वो कौन कौन हैं, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक्टर हैं, यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं, ये टीएमसी के बड़े चेहरे हैं। सायोनी घोष ममता बनर्जी की सबसे करीबी रह चुकी है। और ये जो फहरिस्त है, सबसे मुश्किल बात यह है कि ये फहरिस्त लगातार इसी तरह से लंबी होती चली जा रही है। और अब खबर ये मिल रही है कि एक और राज्यसभा सांसद का भी इस्तीफा हो गया है। हार्दिक, बिल्कुल। और इसमें आप देखिए, जून की बात करें या फिर रत्ना बनर्जी की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, टीएमसी के लिए वोट बटोरते आए हैं और अब यही टीएमसी का हिस्सा और नहीं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक की खबर मिल रही है। भूपेंद्र यादव से टीएमसी सांसद की मुलाकात हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी रही। बैठक में सायोनी घोष भी मौजूद रही, जो कि टीएमसी की चर्चित नेताओं में से एक रही। ये देखिए, पहले ये कल तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चित थी, वायरल थी, वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की भी तस्वीरें आई थी। बागी सांसदों की संख्या इसी के साथ 19 हो गई है। बीती शाम दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक की खबर मिल रही है, यानी कि ये तो तय है कि एक एक करके जो नाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार दिन बदलने के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। तो देखिए, बुधवार को राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ये तीसरे सांसद का नाम सामने आया, प्रकाश बराइक का। इससे पहले 8 जून को जो सुखेंदु शेखर हैं, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। और टीएमसी की जो अंदरूनी लड़ाई है, उस पर देश भर के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि जीत ममता बनर्जी की ही होगी। इसका जो मर्जी है वो करेंगे, लेकिन आने वाला दिन में ये साबित हो जाएगा। जब भी पार्टी का सामने कोई खतरा आया है, जब भी ममता बनर्जी बड़ी मुसीबत में पड़ी है, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर ममता बनर्जी जीते। तो फिर ममता बनर्जी का सामने एक बड़ा जंग आया, बड़ा लड़ाई आया। अभी देखना है, इंतजार कीजिए। ये तो लड़ाई शुरू हुआ। इस्तीफा दे दो और जहां जाना है वहां चुनकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी पार्टी में जाना है, इस्तीफा दे दो। हिम्मत है तो पहले इस्तीफा दे दो, चुनो, फिर चुनाव लड़ो और जाओ बीजेपी में। कौन ना कहता? चुनकर तो उनकी पार्टी से आए हो ना। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न वहां है। नई बात कौन सी? उनका धंधा ही यही है भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो, सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है।
वहीं ममता बनर्जी के बागी सांसदों में से एक हैं शताब्दी रॉय, जिन्होंने कहा कि वो टीएमसी के सांसदों से अलग बैठना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अलग से ब्लॉक करके बैठेंगे। हम लोग ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो हम लोग इनके इस पार्टी के साथ है ही नहीं, हम लोग अलग हैं। इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। तो इतना क्यों हुआ? एक अगर पूरी शताब्दी रॉय गद्दार है, चलो एक तो गद्दार है, इतने लोग गद्दार, इतने लोग सेम बात बोल रहे। ममता बनर्जी एक कदम चलने के बाद थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखती है। अभी कोई सांसद या कोई विधायक हट तो नहीं गया। शून्य के साथ शून्य अगर आप जोड़ेंगे उत्तर शून्य ही आएगा। शून्य के साथ शून्य को आप माइनस करेंगे उत्तर शून्य आएगा। तो प्रदेश में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस लगभग शून्य की कगार में है और सारा देश में सबको ही जानता है कांग्रेस की क्या हाल है। तो शून्य प्लस शून्य उनको मुबारक हो।